नमस्ते बच्चों। आज का पाठ है काले मेघा पानी दे। इस पाठ के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। काले मेघा पानी दे संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। इनकी सार्थकता के विषय में शिक्षित वर्ग असमंजस में है। लेखक ने इसी दुविधा को लेकर के पानी के संदर्भ में एक प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है। ऐसे में खेती व अन्य कार्यों के लिए पानी का महत्व बढ़ जाता है, परंतु अगर पानी ना हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। यदि विज्ञान इन चुनौतियों को निपटाए नहीं, अर्थात पानी क्यों नहीं गिर रहा है या पानी गिरने या ना गिरने का कारण क्या है, इस पर अगर विज्ञान अपना तर्क ना दे तो हमारा जो भारतीय समाज है, उत्सव धर्मी समाज है, तो किसी न किसी प्रकार से ये अपना जुगाड़, अपना तर्क देने लग जाता है और रूढ़ी और परंपराओं को हर कीमत पर जीवित रखने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और उसका काट भी खोज लेता है। तो इस प्रकार से ये हम पाठ पढ़ते हैं। उन लोगों के दो नाम थे, इंदर सेन या मेंढक मंडली। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप, शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कौंदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के। सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। तो इस प्रकार से बच्चों का जो समूह होता था, उस समूह में 10, 12 से 18 और 16 साल के बच्चे होते थे। तो इन बच्चों का गलियों में स्वागत होता था। ये उछल कूद और अर्धनग्न बच्चे शोर और जयकारों की आवाज़ करते हुए गलियों से गुजरते, तो गलियों के लोग उनका स्वागत करते और जो इन लोगों से चिढ़ते, इन बच्चों से, ऐसे समूह को मेंढक मंडली कहा जाता था। और जो मोहल्लों में स्वागत करने के लिए महिलाएं तैयार रहती थी, उस समूह को इंद्र सेना, भगवान इंद्र की सेना माना जाता था। और ये जयकारों के साथ जयघोष लगाते, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे, सचेत हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां, है ना, जो महिलाएं हैं और जो लड़कियां हैं, वो छज्जे व बारजे से झांकने लगती थी। छज्जे यानी दीवार से बाहर निकला हुआ छत का भाग, बारजा छत पर मुंडेर के साथ आने वाली जो है जगह है। तो इस प्रकार से महिलाएं और स्त्रियां झांकने लगती और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली, बच्चों का समूह उछलती कूदती एक साथ पुकार लगाती थी, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो मेघ माने क्या होता है? बादल, काले काले बादल, पानी दे। गगरी फूटी बैल प्यासा, है ना, गगरी फूट चुका है, बैल जो है प्यासा है, पानी दे, गुड़धानी दे। गुड़धानी माने गुड़ व चने से बना एक प्रकार का लड्डू। काले मेघा पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धक्याते, है ना, इस प्रकार उछल कूद धूम मचाते हुए एक दूसरे को धक्का देते हुए जो बच्चों का समूह है, ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते हैं। दुमहले माने 2 मंजिले वाला मकान। पानी दे मैया, इंदर सेना आई है। और जिन घरों में आखिर
जेठ या शुरू आषाढ़ के सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, है ना। जिन घरों में कहना चाहिए पानी नहीं था, क्यों नहीं था? क्योंकि जेठ जून का महीना है और आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी ठीक से गिरा नहीं है और घरों में पानी नहीं है। ऐसे समय में इंद्रसेना जो है मोहल्लों में आता था और पानी दे मैया ऐसा कहता था। तो लोगों के घरों के जो कुएं थे वे सूख चुके थे। उन घरों में भी बड़ी मुश्किल से सहेज कर रखा हुआ जो पानी बाल्टी या घड़े पर भर भर के इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। मतलब पानी की इतना समस्या था और ये बच्चों का जब समूह आता था, पानी दे मैया ऐसे कहता था, यह जो टोली है, तो उन घरों में जो पानी था वो बड़ी मुश्किलों से जो है लाया गया था, क्योंकि पानी आसमान से गिरना प्रारंभ नहीं हुआ था। चारों ओर पानी की समस्या है। ऐसे समय में इस समूह को जो घर की महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो जो है अपने घरों से पानी ला ला करके इनके सिर से पैर तक इनको क्या कर देते थे, ऊपर से भिगो देते थे। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे और बच्चे इस प्रकार पानी से भीग जाते थे और भीग करके ज़मीन में लेट जाते थे और मिट्टी को लगाते थे। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। इस प्रकार से लोटपोट मारते, हाथ पांव और बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर फिर हाँक लगाते। हाँक लगाते माने जोर से आवाज़ करते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अपने घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते, टेरते माने पुकारते, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भून भून कर त्राहिमाम कर रहे होते। तो यह उस समय का बात है जब चारों ओर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या था, है ना। गांव मोहल्ले शहर सब में गर्मी इतना ज़्यादा तेज़ था कि लोग गर्मी के कारण बचाओ बचाओ करके बोलते थे, त्राहिमाम त्राहिमाम कहते थे। जेठ के 10 तपा बीत जाने पर, 10 तपा माने जेठ के 10 दिन बीत जाने पर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। क्षितिज माने आकाश और धरती का काल्पनिक मिलन क्षितिज कहलाता है। तो कहीं पर भी जो है उस आसमान पर पानी दिखाई नहीं पड़ता था। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी था तो आधी रात को मानो खौलता हुआ पानी। इतना मतलब वातावरण में गर्मी था, कहीं भी पानी नहीं था। तो रात को जो पानी आता था वो भी जो है गर्म होता था। शहरों की तुलना में तो गांव में और ज़्यादा पानी की समस्या कहीं अधिक थी। जहाँ जुताई होना चाहिए वहाँ खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाते थे। फिर उनमें उन ज़मीन पर पपड़ी पड़ जाती थी, ज़मीन फटने लगती थी। लू ऐसा चलता था कि आदमी आधे रास्ते में ही लू खाकर गिर पड़े। ढोर ढंगर माने पशु प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं था। तो इतना ज़्यादा समस्या था कि शहरों में आधी रात को पानी गर्म होता था। गांव में जहाँ नमी होना चाहिए, किसान को खेती करते हुए देखना चाहिए, वहाँ पर ज़मीन में दरारें फट चुकी थी। कहीं पर भी पानी का नामो निशान नहीं था। पशु प्यास के मारे मर रहे थे
ऐसे में पूजा पाठ, कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। बच्चों का जो समूह है, सब कर्मकांड करने के बाद ये बच्चों का समूह निकलता। वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती और पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घरों में इतनी कठिनाई से जो पानी इकट्ठा करके रखे होते थे, वे उन पानी को बाल्टी से भर भर कर आखिर इंद्र सेना पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है ना, कैसी निर्मम बर्बादी है। ऐसा जो है लेखक कह रहा है कि जब पानी की इतना समस्या है तो इंद्र सेना पर आखिर इतने मुश्किलों से पानी भर भर कर लोग घरों में रखे हैं, तो आखिर जब इंद्र सेना तमाम कथा विधान कर्मकांडों को करने के बाद जब पानी के लिए अपना समूह बना करके निकलता है, तो आखिर लोग इतने मुश्किल से भरे हुए पानी को आखिर उनके ऊपर क्यों डालते हैं। ऐसा लेखक को अच्छा नहीं लगता है उनके द्वारा ऐसा किया जाना, पानी की समस्या होने पर पानी को फेंकना, और यह व्यर्थ पानी की बर्बादी है। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर ये इंद्र की सेना होते तो पानी दिलवा देते, खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते, क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। हम भारतीय किसी न किसी प्रकार से अशिक्षा, अज्ञानता से जुड़े रहे। इन्हीं का परिणाम हमारा भारत अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ। ये ऐसी ही परिणाम था, ऐसा जो है लेखक कह रहा है। ये सब अंधविश्वास है। लेखक अपने बारे में बताता हुआ कह रहा है कि मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे, है ना। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बनाया गया एक समाज है, जहाँ पर स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया, समाज में सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयास किया गया, शिक्षा पर प्रचार प्रसार किया गया। तो बचपन से मैं भी कह रहा है लेखक, आर्य समाजी का संस्कार माने आदत मुझ में था, और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, है ना। बच्चों का क्या था, एक समिति बना हुआ था, और कौन सा समिति, सुधार समिति, और उस सुधार समिति का मैं उपमंत्री बना हुआ था। सो समाज सुधार का जोश मुझ में भी बहुत ज़्यादा था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखने का प्रयास हरदम मेरे मन में रहता था, है ना। उससे मुकाबला करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता था अंधविश्वासों का। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। यूँ मेरे रिश्ते में वो कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी अधिक बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सब को छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। अर्थात वो मुझसे बहुत प्रेम करती थी, और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को मानने वाली, खान माने उसी में डूबी रहती थी, जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। लेकिन मुश्किल के लिए उसके सामने यह जो समस्या
था कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। किसका पूजा अनुष्ठान? जीजी का। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ, है ना। सतिया माने स्वास्तिक चिन्ह। तो जो जीजी है वो मुझको जो है विभिन्न नतीजे और त्योहारों पर बुलाती थी, है ना, बुलाती थी और तरह तरह से मेरे से वो काम, ताकि मैं अपने रीति रिवाजों को जानूं समझूं, इसलिए वो क्या है करवाती थी। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने, पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हियों में भुजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना तो किसी में भुनी मटर तो किसी में भुने अरवा चावल, है ना। अरवा चावल माने ऐसा चावल जिस, है ना, जिस धान को बिना उबाले निकाला गया हो। और इस प्रकार से जो जीजी है यह सब मेरे हाथों से ही कराती, ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार किया। लेखक कह रहा है कि इस बार मैंने साफ इनकार किया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर के पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। तो जो क्या है, बच्चों का जो समूह है उसके 2 नाम थे, है ना। समूह एक ही है लेकिन उसके नाम 2 है। जो उस समूह से चिढ़ते थे उनको मेंढक मंडली कहते थे, और जो उनकी अगवानी और स्वागत करते थे वे उनको इंद्र की सेना कहते थे। तो लेखक कह रहे हैं कि मुझे बाल्टी भर भर के इस मेंढक मंडली पर पानी नहीं फेंकना है। जब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले आई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अपना मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। मुझे, है ना, अच्छा नहीं लगा। मैं मुंह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई माने गुस्साई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपने गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम उन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है बेटा, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्ध चढ़ाते हैं। अर्ध माने जल चढ़ाना। ये पानी का जल चढ़ाना है। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा बताया। ऐसे करके जो जीजी है, वो लेखक जो बच्चा है ना, जो इनको अंधविश्वास मानता है, इंद्र सेना पर पानी फेंकना, पानी की इतना समस्या है, तो वो कहता है कि मैं भाई पानी उनके ऊपर नहीं डालूंगा, ये मेंढक मंडली है, मैं इस पर बातों पर विश्वास नहीं करता। इस बात से वो काफ़ी जो है नाराज़ है। तो उनकी जीजी जो है उनको क्या है समझाती है, ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी। लेखक ने कहा, ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी, क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उनमें से उनमें से 2-4 रुपए किसी को दे दे तो क्या त्याग हुआ। तेरे पास
लाखों करोड़ रुपए है और तू उनमें से 2-4 रुपए किसी को देगा तो वो क्या त्याग है? कुछ भी त्याग नहीं है। त्याग तो तब होता है कि जो चीज़ तेरे पास कम है, जिसकी तुझको भी बहुत ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत तू पीछे रख कर, अपनी ज़रूरतों को तू भुला कर, अगर तू दूसरे के कल्याण के लिए अपनी वस्तु का, अपनी संपत्ति का अगर तू त्याग करता है तो वह होता है दान, और उसी दान का फल मिलता है। इस प्रकार जीजी जो है लेखक को समझाती है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है, बकवास है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा। किला पस्त होना माने हार होना। मेरे तर्कों का किला पस्त माने मेरा हार होने लगा, मगर मैं जीत पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख तू अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा। जीजी कहती है मदरसे माने स्कूल, मैंने गांव में भी स्कूल का मुंह नहीं देखा। तू तो इतनी कम उम्र में इतना पढ़ा लिखा है, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारी जो है बनाकर फेंक देता है। अगर बहुत सा अनाज पाना है तो किसान जो है थोड़ा बहुत अनाज क्या करता है, खेतों में लेकर के डाल देता है और फिर उसकी बुआई करता है। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर अगर फेंकते हैं, हमारे घर में हम जानते हैं कि हमारे घर में पानी नहीं है, हमारे घर में जो पानी है वह बहुत मुश्किल से आया हुआ है। तो आज हमारे ऊपर जो मुश्किल है, उन मुश्किलों को हम नज़रअंदाज करते हुए अगर हम इंदर सेना पर अगर पानी फेंकते हैं तो वह ठीक उसी प्रकार से बुआई की ही तरह है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा और गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। ऐसी जो है जीजी जो है तर्क देती है कि जिस प्रकार किसान थोड़े से बीजों से बहुत सारा बीज अन्न प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार हम भी इंदर सेना पर थोड़ा सा पानी है ना डालते हैं तो बहुत सारा पानी गांव, कस्बे और शहरों में जो है उस काले काले घने बादलों वाले आसमान में छाए हुए मेघों से पानी बरसने लग जाता है। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगा। सिर्फ यह सच नहीं है, सच यह भी है कि प्रजा तथा राजा, जैसा प्रजा होगा वैसा ही राजा होगा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी जी के संदर्भ में अक्सर बातें करने लगती थी। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए हैं, है ना। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए हैं, पर ज्यों के त्यों मन पर दर्ज हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भ में ये बातें मन को कचोटते हैं। हम आज देश के लिए क्या कर रहे हैं। आज इस घटना को हुआ है ना भाई 50 बरस से ज़्यादा हो गया, फिर भी मन में यह जो बात है बार बार आती है। आज देश के लिए हमने क्या किया। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है ना। सरकार स्वतंत्र भारत में अनेक योजनाएं क्या कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, परंतु
उन योजनाओं को सही रूप से सही लोगों पर त्याग नहीं किया जा रहा है। जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, वो अपना स्वार्थ को अपना एक प्रमुख लक्ष्य मान चुका है। आज एकमात्र उनका लक्ष्य रह गया है स्वार्थ। हम चटकारे लेकर माने मजे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। आज जिसको भी देखो उसके मुंह में ऐसा है कि हर जगह देखो तो भ्रष्टाचार है ना, भ्रष्टाचार भरा हुआ है। परंतु लोग यह नहीं सोचते कि उस भ्रष्टाचार में जो कह रहा है वो कितना संलिप्त है, वो अपने आप को कितना मुक्त रखा है भ्रष्टाचार से। इस विषय में जो है वो सोचता नहीं है और भ्रष्टाचार है ऐसा कह करके जो है मज़ा लेता रहता है। पर क्या कभी अपने आप को जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे, अपनी सीमा पर क्या हम उसी भ्रष्टाचार के आज अंग नहीं बने हैं? क्या हम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब तक बदलेगी यह स्थिति? तो लेखक कहने का मतलब यह बताना चाहते हैं क्या स्वतंत्र भारत में देश में योजनाओं की कोई कमी नहीं है? गरीबों के लिए तरह तरह की योजनाएं हैं, तमाम योजनाएं हैं विकास के, परंतु उन योजनाओं का वास्तव में जिनको लाभ मिलना चाहिए वह लाभ भ्रष्टाचार के कारण जिनके लिए योजनाओं का निर्माण हुआ उन तक वह योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। और लोग मीडिया में, समाचारों में विभिन्न तर्क वितर्कों के माध्यम से भ्रष्टाचार है, समाज में भ्रष्टाचार है, यह बस कहते रहते हैं और स्वयं अधिकारी और कर्मचारी जो है इस भ्रष्टाचार में क्या है, संलिप्त हैं। और उन्हीं के कारण से जो है तमाम भारत भर योजनाएं होने के बावजूद भी गरीब किसानों का पेट भर नहीं पा रहा है, गरीब किसानों का विकास नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से उनकी आर्थिक स्थिति जो गगरी है, जो घड़ा है ना, मिट्टी का बना हुआ, वो फूटा का फूटा रह जाता है। कहने का आशय है कि उनकी आर्थिक जो स्थिति है किसानों की वो आज भी कमज़ोर है। बैल प्यासे ही मर जाते हैं, गरीब किसान योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता है और इस प्रकार उसकी आर्थिक स्थिति कुपोषण के शिकार। तो कहने का आशय यह है कि एक किसान की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाने के कारण वे विकास नहीं कर पाते हैं और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। वही कहना है आखिर कब बदलेगा यह स्थिति? आखिर यह भ्रष्टाचार, आखिर यह स्वार्थ का अंधाधुंध लोगों का जो नियत है, जो साफ नहीं है, आखिर यह कब बदलेगा? इस काले मेघा पाठ के माध्यम से कवि ने जो है संकेत किया है, बताया है।